अरे सुन शिवम के पापा तो नाव का है सूर्यांश और पापा किन के हो शिवम के। अच्छा और ये शिवम भैया का पुत्र सूर्यांश जो यहाँ गले में 501 नोटों का हार पहना के सम्मान कर रहा है। शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करे, बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अच्छी सी नौकरी प्राप्त करे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। श्रोता बंधु जवाब दिया तू हमें कोई भिखमंगा समझ रहा है, अरे कोई बाबन समझ रहा है। राम ने जवाब दिया वो तो बालक है, आप उसके मुंह क्या लग रहे हैं। बालक के मुंह लगना एक अज्ञानपन होता है, आप तो समझदार ही हैं? अरे जवाब दिया विश्वामित्र से और कहा विश्वामित्र एक है लरम और एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की। आज उसी समय परशुराम कहते राम हमें गुस्सा बार बार आ रहा है, हम कुछ कह नहीं रहे। अरे सुनो कि सुन ले
उसी समय राम सामने आकर के कहने लगे, बालक है वो बालक है। अरे ये धनुष सुनो, कहे हसी रघुराई और काहे क्रोध करा झुक जाते शरण में, शान रहे दिखलाई काहे सुनाओ तुई नारी, दोष इनको लाई काहे क्रोध करा मुलराई याद रखना श्रोता बंधु। आज उसी समय जवाब दिया और कहा कि आप परशुराम हैं, हम राम हैं, आप हमसे 3 अक्षर बड़े हैं, आपका नाम बड़ा है, आपका काम बड़ा है, हम राम हैं। बोले राम का अवतार हो गया? बिल्कुल। अरे अगर राम का अवतार हो गया तो ये धनुष हमें नारायण ने दिया था और हमसे एक बात कही थी, क्या जो भी इसकी चाप को चढ़ा दे समझ लेना मेरा अवतार हो गया। तो एक काम करो, राम रमापति कर धन लेहू और खींचो मोर मिटे संदेहू। इसकी चाप को चढ़ा दो और मैं समझ जाऊंगा कि राम का अवतार हो गया। उसी समय देत चापया पहुंचन गए और परशुराम मन विस्मय भयऊ। क्षमा याचना मांगी और जवाब दिया, कहा एक काम करो, आराम से विवाह करो। उसी समय परशुराम तो वहां से चले जाते हैं और जब परशुराम वहां से चले जाते हैं, श्रोता बंधुओं, सीता जी जयमाला लेकर के चली है। तो यहाँ तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, क्या लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल मोहे एक जगह तो ये लिख दिया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और एक जगह लिख दिया है क्या कि मोहे नारी नारी के रूपा अपन गाल यही
चरित अनूपा। काव परीक्षित भूपा, समझ में आ रही कथा। जब स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती है, फिर एक जगह ऐसा क्यों लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। ध्यान देना, यहाँ स्त्रियां जो थी वो सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई, फिर किसे देख के हुई? राम जी को। और पुरुष जो थे वो सीता जी को देख करके मोहित हो गए, क्योंकि यहाँ रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी इसमें कौन है? पगुधारी कौन है? बोलो बोलो माताएं, पगुधारी कौन है? भगवान श्री राम। इनका नाम पगुधारी कैसे पड़ा? अरे जब से नारी अहिल्या तारी और तबई से नाम पढ़ो पगुधारी। तो याद रखना, पगुधारी भगवान श्री राम है। सीता जी आगे बढ़ी हैं जयमाला डालने के लिए। सीता जी राम से उम्र में भी छोटी थी और कद में भी छोटी थी, गर्दन तक नहीं पहुंची। लेकिन लक्ष्मण जैसे ही आए हैं, लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक के आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया है तो सीता जी को मौका मिल गया और जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जयमाला पड़ गई है। सुबह हुआ, 7 भामरी पड़ी है और जब 7 भामरी पड़ी है, महाराज जनक ने और मैया सुनैना ने सीता जी के हाथ पीले किए हैं। ये आगे वाले भैया क्या बात है, अगर यहां शोर करोगे तो वहां बैठा देंगे। आपका यहां काम हो या ना हो, फिर भी वहां बैठोगे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, क्या हुआ जब मैया सुनैना हाथ पीले करती और आंखों में आंसू भर के रोती हैं कि आज जिस बेटी को बड़ा किया, पाला, पढ़ाया और आज वो बेटी किसी और की अमानत वर नहीं है। और बाहर विधाता एक नजर से अगर देखा जाए तो संसार का भी नियम कैसा है कि जहां बेटी का सब कुछ होता है वहां कुछ नहीं रहता, और जहां कुछ नहीं होता वहां बेटी का सब कुछ हो जाता है। याद रखना, बिटिया जब तक कुंवारी रहती है तब तक माँ बाप कहते ये नहीं पहनोगी, बाहर नहीं जाओगी। शादी हो जाए उसके बाद जहां दिल करे वहां जाना, जो पहनना वो पहनना। और जब ससुराल में पहुंच जाती है तो वहां कहते ये नहीं पहनोगी, ये यहाँ नहीं जाओगी, जहां भेजेंगे वहां जाओगी।
ससुराल में जाती है कहते हैं कि पराए घर से आई है, और जब तक मायके में रहती है तब तक कहते कि पराए घर जाएगी। तो फिर ये बेटियां कहां की बनाई हैं? फिर ये बेटियां कहां की बनाई हैं? याद रखना महाराज, आज की दुनिया में मैंने देखा है कि बेटियां गर्भ में मारी जा रही हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में माँ बाप के लिए जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटा कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। घर में माँ बाप भूखे पड़े हों और रोते पड़े हों, लड़का बहू को इतना दर्द मोह नहीं होगा, लेकिन बेटी अगर ससुराल में भी पहुंच जाए ना तो अपनी मम्मी को अगर फोन करेगी तो यही पूछेगी कि मम्मी तुम ठीक हो, पापा ठीक है ना, यही पूछेगी। याद रखना। और एक बाप मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो अपनी औलाद के लिए करता है। महाराज परीक्षित, बेटा के लिए आप पूरी जिंदगी भर करना, खुद मैंने कानों से सुना है, पूरी जिंदगी बेटा के लिए, क्योंकि जमीन आपकी बेटे ही के लिए है, आप जो कमा रहे हैं वो सब बेटे ही के लिए है। अरे बेटी के लिए तो उतना है कि आप जो मुट्ठी बांध के दे दोगे वो ले जाएगी, और जैसे घर में कर दोगे वैसे घर में चली जाएगी। आप जिस खूंटा से बांध दोगे उसी खूंटा से बंधी रहेगी। लेकिन पर्ची बना के भेज दिया करो, पर्ची। तो ध्यान रखना महाराज, एक बाप जब अपनी बेटी के लिए घर देखता है, इधर उधर भटकता है, सोचता है वो बाप अपने मन में किसी प्रकार से मैं अपनी बेटी को जहां तक है वहां तक अच्छे घर में करे। क्यों? उसे चाहे बेशक अपना शरीर क्यों ना गाने रखना पड़े, लेकिन कुछ भी कर्ज पे चाहे रुपए ले, पटाता रहूंगा बाद में, लेकिन बेटी को अच्छे घर में करूंगा। और जिन घर में बेटियां होती है ना, आप उस घर में जाना, उस घर की सफाई कुछ और ही होगी। और पिता के कपड़े ऐसे मिलेंगे प्रेस करके, पापा ये कपड़े धुलने हैं, ये प्रेस के लिए हैं, ये इसके लिए, सब कुछ बेटी पूछेगी अपने पापा को। याद रखना। और बेटी हमेशा जब भी आती है ना घर में, जिस घर में बेटी पैदा होती है तो 3 चीजें लेके आती है, खुशी, लक्ष्मी और ताकत। 3 चीजें लेके आती है हमेशा। जब एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता ना तो पापा बेटी का उदास हो जाता है, और जब उदास हो जाता है तो हाथों से ये गिनता है कि 2 महीने या 1 महीना है, बेटी के लिए व्यवस्था भी जोड़नी है। और आकर के कमरे में लेट जाता है, और जिस समय बेटी अपने बाप के चेहरे की तरफ देखती है, पूछती है पापा आज का किसी ने ज्यादा मांग लिया जो आपका चेहरा उदास हो गया? तो बाप कहता है कि ज्यादा नहीं मांग लिया, लेकिन आज ये चेहरा इसलिए उदास हो गया
कि आज से तू पराई हो गई, आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू पराई हो गई, मेरी नहीं रही। और याद रखना, सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं, और लेकिन जब बाप स्टेज पे जाता है ना, तो शायद है कि वो स्वयं अपने कपड़े भी बदलना भूल जाता है, कपड़े बदलना भूल जाता है। याद रखना, सब लोग रोते हैं। आप लोग बेटी की भी विदाई में गए होंगे, जहां शादी होती है बेटी की, और बेटा की भी शादी में गए होंगे आप। लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है तो सच बताना, आप उस जगह कितनी देर ठहरते हो? महाराज परीक्षित, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे उस घर की पूरी शोभा बेटी अपने साथ ही लेके चली गई हो, ऐसा लगता है। बारे परमात्मा, किसी से किसी का एक पेन मांगो ना कि भैया अपना पेन दे दो, तो वो पेन भी देने में हिचकिचाएगा। लेकिन लोग पता नहीं क्यों अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। और याद रखना, जो सुख बेटी अपने माता पिता के घर पे पाएगी, उस ससुराल में कभी नहीं मिल सकता। कितने बजे सो रही है, कितने बजे जाग रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और सब लोग रोते हैं, एक अनोखा इंसान रोता है। कौन? भाई। क्योंकि आपने घर में सबकी लड़ाई देखी होगी, बहन और भाई जैसी लड़ाई नहीं देखी होगी। याद रखना, लड़ेंगे एक दूसरे से। भैया कहेगा ज्यादा करेगी ना तो ऐसे घर में शादी करेंगे, तेरी सास तुझसे बहुत लड़ेगी। लेकिन